हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केन जोन। आज का मेरा टॉपिक मैं आपके लिए लेके आई हूँ लैटिस एनर्जी। इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे हैं, तो उनसे मुझे पता चला है कि लैटिस एनर्जी में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं इस पर एक वीडियो बना। 1 मोल सॉलिड आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन से जो एनर्जी निकलती है उसी को बोलते हैं लैटिस एनर्जी कहते हैं। लैटिस एनर्जी को दो फैक्टर अफेक्ट करते हैं। पहला होता है चार्ज और दूसरा होता है साइज। तो लैटिस एनर्जी जो चार्ज होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और जो साइज होता है उसके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो मैं आपको समझाती हूँ कि जैसे लैटिस एनर्जी डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज की। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि यदि चार्ज बढ़ेगा किसी भी आयन पे तो उसकी लैटिस एनर्जी जो होगी वो बढ़ेगी, और यदि किसी भी आयनिक कंपाउंड है हमारे पास कोई भी और उसका साइज बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी घटेगी। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो अब चार्ज की बात कर लेता है। यदि आप सोच रहे होंगे कि किसी पे -2 है और किसी पे -3, तो आप यही सोचेंगे कि -3 वाला तो छोटा है। नहीं, ऐसा नहीं होता। हम उसके चार्ज को नहीं देखेंगे, उसके नंबर को काउंट करेंगे। तो -3 वाले का ही ज़्यादा होगा, तो लैटिस एनर्जी भी -3 की ही ज़्यादा होगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक बहुत फेमस साइकिल पढ़ा करते हैं, बॉर्न हैवर साइकिल कहते हैं उसको। उसमें एक आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, आपको पता ही है। अमोनिया का पूरा प्रोसेस होता है, इसमें अमोनिया फॉर्म होती है। तो उसमें एक आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है। तो एक आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी के कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि लो आईपी, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, हाई इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। ये सब स्टेबिलिटी फॉर आयनिक कंपाउंड के कंडीशन होती हैं। तो आप लिख सकते हैं, इसमें से भी एक दो क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। वैसे इतना ज़रूरी नहीं है, आप चाहे तो नोट करें, चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। तो अब हम चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसके लैटिस एनर्जी के, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतने ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देखिए, मैंने पहले फर्स्ट ए के ग्रुप के एलिमेंट लिए हुए हैं, देख सकते हैं आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बताना है कि किसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। तो मैंने पहले ही बताया कि साइज़ की जो होती है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लैटिस एनर्जी। तो सबसे कम लैटिस एनर्जी किसकी होगी, आप मुझे बताइए। पॉज कर लीजिए आप वीडियो को और आप सॉल्व कीजिए, मैं भी करती हूँ साथ साथ में। तो साइज़ की इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लैटिस एनर्जी। तो सबसे ज़्यादा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कि किसकी ज़्यादा होगी लैटिस एनर्जी। तो आप देख रहे हैं ये फर्स्ट एक ग्रुप के कुछ एलिमेंट है, इनमें सब में कॉमन आयन क्या है, फ्लोरीन है। ठीक है, तो जब सब में कॉमन है तो हम उसको नहीं देखेंगे, उसको निग्लेक्ट करेंगे हम। ठीक है, तो हम देखेंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम में किसका साइज सबसे ज़्यादा है। आपको पता है सीजियम का टॉप टू डाउन जाने पर साइज जो होता है वो इंक्रीज होता है। तो सीजियम का सबसे ज़्यादा है, तो हमें अपना आंसर मिल गया है लैटिस एनर्जी के लिए कि लिथियम। आपको पता है कि लैटिस एनर्जी साइज के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो मतलब साइज यदि कम होगा तो उसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। तो लिथियम की ज़्यादा, फिर सोडियम की, फिर पोटेशियम की, फिर रुबिडियम की और फिर सीजियम की। तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, अब इसमें आप देख रहे हैं कि कोई भी आयन कॉमन नहीं है इसमें। ठीक है, तो अब हम इस पे चार्ज देखेंगे कि किस पे कितना चार्ज है। तो स्टार्ट करते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में हमें चार्ज देखना है। तो Na तो आप जानते हैं कि +1 में रहता है, फ्लोरीन भी -1 में होता है, Mg +2 में होता है, सेकेंड ए का है, स्कैंडियम +3 में होता है और फिर टाइटेनियम +4 में होता है। तो +4 सबसे ज़्यादा है, तो
तो टाइटेनियम की लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। अब हम नीचे वाले में आ जाते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि के भी +1 में है, सोडियम भी +1 में है और मैग्नीशियम +2 में है। तो हम जानते हैं कि जो लैटिस एनर्जी होती है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो सबसे ज़्यादा तो मैग्नीशियम का हो जाएगा। अब इन दोनों में हमको देखना है कि साइज़ किसका ज़्यादा है, तो साइज़ तो पोटेशियम का ज़्यादा है, तो इसलिए हमारा सोडियम की लैटिस एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी पोटेशियम से। तो आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया होगा। ठीक है, अब हम एक बहुत ही दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। विच कंपाउंड हैव मैक्स आयनिक कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे आपको NaF, NaCl, NaBr, NaI दिख रहा होगा। तो इस आप वीडियो को पॉज करें और मुझे आंसर बताएं। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो आयनिक कैरेक्टर होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं En के। मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, आप देख सकते हैं, आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आयनिक कैरेक्टर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है En के, मतलब इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। आप इसका ऑर्डर याद कर लीजिएगा, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे नीचे। सबसे ज़्यादा होता है फ्लोरीन का, फिर ऑक्सीजन का और फिर नाइट्रोजन का। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास फ्लोरीन है, ये सबसे ज़्यादा, आप पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है फ्लोरीन। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें यही तो पूछ रहा है कि आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किसके पास है। तो आयनिक कैरेक्टर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेलियन का। एन फ्लोरीन का ज़्यादा है तो फ्लोरीन है, और बाकी तो सब में कॉमन है, सोडियम सोडियम सोडियम। अब नीचे वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं। विच कंपाउंड हैज़ मैक्स स्टेबिलिटी, किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो मैंने यही जो ऊपर मैंने कंडीशंस दे के रखी थी, आपको इसी को फॉलो करनी है। और आप देख रहे होंगे कि हाई Ea होना चाहिए थर्ड पॉइंट में, क्योंकि IP तो हम चेक ही नहीं कर सकते हैं इसमें, तो Ea हम चेक कर सकते हैं। तो Ea देखते हैं किसकी ज़्यादा जाता है। आपको पता है जो क्लोरीन होता है वो सबसे ज़्यादा पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इसकी Ea होती है। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर ये हो जाएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, and press the bell icon. Thank you.